नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न एरिस है। ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगा आपके लिए, जहां पे जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और ऑल ओवर एस्पेक्ट में डिवाइन का क्या मैसेज है आपके लिए। तो ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगा आपके लिए। अगर रेजोनेट हो रहा है माय फ्रेंड्स, सो इज़ फॉर यू। चलते आपके करियर रीडिंग में। और 8 ऑफ सोर्स की कार्ड आपके जीवन में कुछ ऐसे सिचुएशन है जो आपको एक जगह में बांध के रखा है। आपके जीवन का जो इमोशनल पार्ट है, जो आपके फैमिली मेम्बर से जुड़ा हुआ है, या तो आपके लव रिलेशनशिप में जुड़ा हुआ है, आपके दिल से जुड़ा हुआ एक हिस्सा जो आपको प्रोग्रेस में बाधा सृष्टि कर रहा है। आप एक ऐसे सिचुएशन पे हो जहाँ पे ना आप आगे बढ़ पा रहे हो, ना आप पीछे जा पा रहे हो। जहाँ से आपने शुरुआत की अपने जीवन की, वहाँ तक भी आने में आपको डर लग रहा है। आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके पर्सनल लाइफ में आपको ये भी घबराहट होती है कि अगर आप आपके मुकाम तक नहीं पहुँचते हो, डेस्टिनी तक नहीं पहुँचते और बीच रास्ते में आप छोड़ देते हो, तो समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे। ये एक बहुत बड़ा डरावनी सिचुएशन है आपके लिए। बहुत ज़्यादा सफोकेशन होता है आपका, बहुत ज़्यादा अंदर से आपको चीख पुकार आती है कि निकल ही यहाँ से। जहाँ पे आप हो, जिस सिचुएशन पे आप हो, आप चाहते हो एकदम छोड़ के आगे बढ़ो। जो बंदिशें है, जो आपको एक जगह में जकड़ के रखा है, बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे पेन होता है, स्पेशली हेड पेन, चेस्ट पेन, बैक पेन, ये होता है। ये आपके घर में भी हो सकता है, आपके जॉब बिजनेस में जो माहौल है उसमें भी हो सकता है, आपकी निजी लाइफ में कहीं ना कहीं हो सकता है, जहाँ पे आपको लगता है कि यू शुड लीव बिहाइंड ओल्ड थॉट मेमोरीज, जो आपको बार बार परेशान करता है। और आगे कौन से रास्ता आपको डेस्टिनी तक पहुंचाएगा, आपको करियर, आपके बिजनेस में सफलता लाएगा, आपको दिखाई नहीं देता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। आपके लिए स्पेशली क्या मैसेज आ रहा है? अगर 8 ऑफ सोर्स आपके लाइफ में आ रहा है, ये कहता है कि आपको स्ट्रेंथ गेन करना पड़ेगा शारीरिक तौर से और मेंटल बॉडी में भी। आपका जो थॉट प्रोसेस है इसमें, और आपके जो वायु तत्व है, वायु तत्वों में अगर आप सुधार लाते हो, शक्ति बनाते हो, तो आपकी लाइफ में क्या होगा। 5 ऑफ पेन, माफ़ कीजिए, 5 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड। आपके अंदर जो प्राण ऊर्जा है वो वर्धित होगा, आपके अंदर जो शक्ति है वो वर्धित होगा, आपके अंदर जो चमक है, जो तेज है वो वर्धित होगा, आपके अंदर जो छुपी हुई टैलेंट्स है वो वर्धित होगा। आपको सिर्फ यहाँ से निकलना है। कहाँ से, ये आपको पता है। यहाँ पे जितना भी व्यूअर्स है, सबका अलग अलग कहानी है। सो आप देखो क्या आपको बांध के रखा है, कौन से थॉट्स, कौन से मेमोरीज, कौन से कन्वर्सेशन, कौन से लिमिटेशन जो आपको एक पिंजरे में कैद करके रखा है। ये आपके थॉट भी हो सकता है और आपके सिस्टम हो सकता है, फैमिली के, समाज के। वहाँ से आपको निकलना बहुत ज़रूरी है। नाउ 5 ऑफ वॉन्ड्स आपके लाइफ में सिर्फ एक संघर्ष नहीं है, बहुत सारे संघर्ष आपकी लाइफ में चलता है साइमल्टेनियसली, पैरेलली। और वो संघर्ष के वजह से आप आपके शक्ति को, आपकी क्रिएटिव एनर्जी को, आपके वाइटलिटी को, आपकी हैप्पीनेस को एक्सपैंड नहीं कर पाते हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड ये कहता है कि आपको एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनना है जिसके साथ कोई भिड़े ही ना, जिसके साथ कोई टक्कर लेने से पहले 2 बार सोचे। अगर आप दिन रात रोते हो, दिन रात खुद को कोसते हो, दिन रात आप ये सोचते हो कि भगवान आसमान से आ जाए और आपकी लाइफ को ठीक कर देगा, ये कार्ड कहता है आपको मास्टरी, स्ट्रेंथ खुद के अंदर हासिल करनी पड़ेगी। ये आपका बहुत बड़ा एक टेस्टिंग का समय, एक एग्जामिनेशन चल रहा है आपकी लाइफ में, जो 5 ऑफ वॉन्ड्स के सहारे आपको मजबूत बनाएगा। जो भी बंदिश है आप उसको निकल के आगे बढ़ोगे। बहुत सारे ऑफिस कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिक्स, तू मैं आर्गूमेंट्स रोज हो रहा है आपके जीवन में, तो ये सबको आपको आगे छोड़ना है। क्योंकि ये जो सिचुएशन आपको दिया जाता है, ये आपके स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए दिया जाता है, ताकि आप 3 ऑफ वॉन्ड्स बनो। यानी कि जीवन का जो एक नया मोड़ है वो आप खुद डिसाइड करो, खुद तैयार करो। आपके जीवन में कहाँ जाना है, कितना दूर तक देखना है, ये आप
तभी कर पाओगे जब आप आपके हायर सेल्फ के साथ जुड़ोगे। आप 1 माले की बिल्डिंग में रहते हो, आप शहर का दूसरा प्रांत नहीं देख पाओगे। जब आप 20 माले की बिल्डिंग में चढ़ोगे, 40 माले की बिल्डिंग में चढ़ोगे, आप देख पाओगे शहर कितना बड़ा है और मुझे कहाँ तक जाना है। तो ऐसे ही आप आपके इस जीवन में अगर लोअर डायमेंशन, लोअर वाइब में रहोगे, आप यहाँ तक ही देख पाओगे कि मुझे आगे जाने के लिए बहुत सारे रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे आप आपके ध्यान, आपके योग प्राणायाम, आप आपके जो कॉन्शियसनेस है उसको लिफ्ट अप करोगे, आप देखोगे आपको दिख पाएगा कितना दूर आप जा सकते हो। नंबर 3 होता है क्रिएशन। आप क्रिएट कर पाओगे जो आप चाहते हो, क्योंकि आपका विजन बहुत हाई हो जाएगा। आप समाज में छोटे जॉब, छोटे बिजनेस, जो छोटे छोटे चीज़ आपको लगता है कि ये जकड़ के रखा है, उससे आगे बढ़ोगे। और आपका 3 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है आपके मूलाधार चक्र, आपके हार्ट चक्र, आपके मणिपुरा चक्र, इसमें अगर आपने ध्यान किया, इसको एनर्जाइज किया प्रॉपर प्रोसीजर में, तो आपके साथ जो जो जुड़े हुए व्यक्ति है वो आपको मदद करेंगे नया विजन्स की ओर लेके जाने में। और ये कार्ड ये भी कहता है आप शहर छोड़ना चाहते हो, आप जिला छोड़ना चाहते हो, आप राज्य छोड़ना चाहते हो। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो अब्रॉड भी जाना चाहते हैं, सो गो फॉर इट। वाओ, सारे वॉन्ड्स की कार्ड आ रहे हैं आपकी लाइफ में। एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, माय गॉड, इट्स सो हैपनिंग नाउ। नए अपॉर्चुनिटी ऑफर तब आ रहा है जब आप इस पिंजरे से निकलोगे। लोग जहाँ पे आपको फंसा के रखना चाहता है उससे आप निकलोगे। आपको थोड़ा सा अभी स्मार्ट बनना है। आपको वो दिव्य दृष्टि के साथ देखना है कि कौन सही में आपका दोस्त है, कौन सही में आपका सही वक्ता नहीं है। तो वहाँ से आपको निकलना पड़ेगा। आपको बहुत दूर जाना है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, 2 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। आपके लाइफ की प्लानिंग इतनी बड़ी होनी चाहिए। जो लोग आपके साथ अभी है ना, वो जब आपको 10 साल के बाद देखेंगे वो रिग्रेट फील करेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको उस टाइम पे मदद नहीं किया जब आपको मदद की ज़रूरत थी। Now you will be so fascinating about your life, and your mindset, your energy will be so vast that you can do anything you want. बहुत सारे मेरे यहाँ पे व्यूअर्स है जो फॉरेन में जाना चाहते हैं, इवन फॉर ट्रैवलिंग, फॉर वॉक, फॉर बिजनेस। आप जाओ, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रहा है, वेरी फायरी अपॉर्चुनिटी, जो आते ही आपके लाइफ में वो चमक चेंज हो जाएगा। आपको जो भी डल डल फील हो रहा है ना, बोर फील हो रहा है, एक मायूसी है आपके लाइफ में, वो सब चला जाएगा। इट विल बी सो फैसिनेटिंग, देन यू कैन वॉक फॉर 24 आवर्स विदाउट एनी ब्रेक। इतना ज़्यादा एंथुजियाज्म आपके अंदर आएगा, इतना ज़्यादा स्पार्क आपके अंदर आएगा, स्पिरिट एनर्जी आपके अंदर आएगी। सो गो फॉर इट। और अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप डल फील कर रहे हो, यहाँ पे 2 कार्ड साफ साफ दिखा रहा है कि आपको कुछ अच्छा पहनना भी चाहिए। और अगर वॉन्ड्स की कार्ड आ रहा है, ये कह रहा है आपको एक्सरसाइज, प्राणायाम और प्रॉपर तरीके से योग अभ्यास करनी चाहिए, आसनास अभ्यास करनी चाहिए आपको। तब जाके लाइफ में ये जो आपका एक छोटा सा दायरा है एक्सपैंड होगा, आपका विजन्स अलाइन होगा विथ योर हायर सेल्फ। आप देखोगे लाइफ में बहुत दूर तक आप जा सकते हो। ओके, सो आपके जीवन में अगर लव रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो उसके लिए क्या मैसेज है, विल सी। और सिंगल के लिए भी ऑफ कोर्स, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, वाओ, आपके जीवन में आपका जो अभी एनर्जी बनेगा, इसमें बहुत सारे लोग आएंगे जो छोड़ के गए, जो छोड़ना चाहते हैं आपको, या तो आपके साथ रहते हुए वो आपको फील नहीं करवा रहे, या तो आप फील नहीं कर पा रहे हो। ऐसे सिचुएशन पे रह के अगर आपका लाइफ में एक ऐसे चार्मिंग पर्सनालिटी आप डेवलप करते हो, दैट्स किंग ऑफ कप्स। किंग होता है थॉट्स, किंग होता है एयर एलिमेंट, वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल, वेरी कम्युनिकेटिव। उसके साथ अगर इमोशन भी स्टेबल रहता है, आपकी स्पिरिचुअलिटी भी वहाँ पे अलाइन रहता है आपके साथ, आप देखोगे आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। जो भी बोलोगे लोग मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओगे जैसे आप चाहते हो। डिप्लोमैटिक बन पाओगे आप। आपके जो वाक्य है, जो आपके मुंह से निकलेगा, उससे ज़्यादा आपकी एनर्जी कार्य करेगा, क्योंकि आपके अंदर इतना पॉजिटिविटी आएगी। तो बहुत अच्छा समय है आपकी लाइफ में। जो भी दुख है, गम है, उसको आपको हटाना पड़ेगा और धीरे धीरे आपकी लाइफ को ना एक पॉजिटिव वे में आगे लेके जाना पड़ेगा। बिकॉज ये कार्ड अगर आ रहा है, ये एनर्जी आपको
ऐसे ऐसे लोगों के साथ मिलाएगा जो छोड़ के जा रहे हैं आपको, वो भी वापस आएंगे, जो छोड़ के गए वो भी वापस आएंगे, और नए नए अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा। नाउ यू आर बिकमिंग वेरी मच मैच्योर इन योर इमोशनल क्वेश्चंस। इमोशनली आप इंटेलेक्चुअल हो पाओगे और लोगों को आप अट्रैक्ट कर पाओगे जो इंसान को आप चाहते हो। लेट्स सी व्हाट्स योर पर्सन इज थिंकिंग एंड फीलिंग। किंग ऑफ सोर्स एंड हायरोफेंट कार्ड, माफ़ कीजिए, हर्मिट कार्ड। किंग ऑफ सोर्स ये दिखा रहा है आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा प्राइड एंड ईगो में है, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पावर उसका है, उसके लिए भी शी और ही हैज़ वेरी गुड कम्युनिकेशन पावर, और वो इमोशनली खुद को शो नहीं करते। अभी जो सिचुएशन है, आप जितना अच्छे से उनको समझाओ बुझाओ, उनको मनाने की कोशिश करो, वो सुनेंगे नहीं। उनको कुछ क्लैरिटी मिल रहा है इस रिलेशनशिप का, जो भी इश्यूज है उसमें रहते हुए, और कुछ ब्लॉक सिचुएशन है, आपका कांटेक्ट ब्लॉक है, या तो ईमेल भी ब्लॉक करके रखा है, कोई ज़रिया आपको नहीं मिल रहा है इस समय। तो ये जो सिचुएशन है आपका, अगर आप उनसे बात करना चाहोगे वो आपको सही आंसर नहीं देंगे। बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक आंसर दे सकते, या तो अचानक से बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे सकते, लेकिन उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। तो आप उनको उनके समय में हील होने दो, रहने दो। उनका जो प्राइड एंड ईगो है, जब तक वो एक हर्मिट ना बन जाए तब तक आप उनको प्रेशराइज मत करो, क्योंकि ये कार्ड अगर आ रहा है, उनका स्पिरिचुअल विजडम धीरे धीरे बढ़ेगा, वो स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, उसके बाद आपके साथ जुड़ेंगे। क्योंकि अगर किंग ऑफ सोर्स की कार्ड है, ये बहुत ही लॉजिकल बेस्ड कार्ड है। लॉजिकली वो कहेंगे अगर हम दोनों के बीच में ये समस्या है तो हम दोनों एक साथ में नहीं रह सकते, अगर हमारे पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे, हम नहीं रह सकते, या तो बहुत सारे लॉजिकल रीजंस देंगे नहीं रहने का, ठीक है। लेकिन आपका जो एनर्जी इज वेरी मच स्पिरिचुअल, वेरी मच इमोशनल, वेरी मच प्योर एंड इंटेंस्ड एंड कंट्रोल्ड। ये अगर आप कर पाते हो, उनका लॉजिकल सेंस को आप ब्रेक कर पाओगे, एंड दैट पर्सन विल गो टू हर्मिट मोड और 7 ऑफ पेंटिकल्स। वो सोचेंगे इस रिलेशनशिप को कैसे फिर से फर्निश किया जाए, कैसे फ्रूटफुल रिलेशनशिप में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि उनका स्पिरिचुअल विजडम का यात्रा शुरू हो चुका है, उनका हार्ट एनर्जी एक्टिवेशन होना शुरू हो चुका है। और 7 ऑफ पेंटिकल्स अगर आ रहा है, दैट पर्सन विल अगेन लुक फॉर यू। समय लगाएंगे वो, इसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो एम्परर कार्ड आ रहा है। देखिए, उनके लाइफ में कुछ है जो उनको प्रोवोक करते या तो उनको कंट्रोल करते। ये रिलेशनशिप में एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मैस्कुलिन एनर्जी है, जो उनका भी हो सकता है, या तो उनके फादर, या तो उनके ब्रदर, उनके साइड में कोई भी मैस्कुलिन फ्रेंड है उनका हो सकता है, या तो फीमेल बॉडी है बट मैस्कुलिन एनर्जी है उनका, जो कंट्रोल करना चाहता है चीज़ों को। एक ऑर्थोडॉक्सिकल जो व्यू है, जैसे फैमिली में ऐसा ही हुआ तो ऐसे ही होगा, तभी रिलेशनशिप चलेगा, अगर समाज में नहीं मानते तो रिलेशनशिप नहीं चलेगा। कोई फादर फिगर है उनका, कोई मुखिया है उनके लाइफ का भी, जो ये चीज़ को कंट्रोल करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब आप आपके खुद के पावर में आओगे, किंग ऑफ कप्स के पावर में आओगे, आपका जो एनर्जी रहेगा वो उनको अट्रैक्ट करेगा और कहीं भी नहीं रोक पाएगा। ओके, चलते आपके क्या मैसेज है आपके लिए सिंगल्स। लेट्स सी। वाओ, सिंगल्स, माय गॉड। 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। कप्स की कार्ड एक साथ में आ रहा है, 2 ऑफ कप्स। देयर इज नो डाउट देयर विल बी ए सोलमेट कनेक्शन। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी रहेगा। बहुत ज़्यादा लॉयल, फ्रेंडली, नरिशिंग, केयरिंग, हार्वेस्टिंग, बहुत ज़्यादा प्यारा ऑरा है उनका जो आपकी लाइफ में प्रवेश करने वाले। इट्स वेरी फैबुलस। आप दोनों एक साथ में मिलकर एक स्पिरिचुअल गोल सेट करते हो इन फ्यूचर के लिए, और आप दोनों एक साथ में हीलिंग प्रोसेस में जाओगे, एक दूसरे को आप हील करोगे। इतना ज़्यादा प्यारा रिलेशनशिप आप दोनों का रह सकता है। 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स, इसके लिए आपका हार्ट चक्र को ओपन करना पड़ेगा। पुराने रिलेशनशिप में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ है, आप देखोगे उसका कुछ इफेक्ट आपके दिल में रहेगा, दिमाग में रहेगा। धीरे धीरे उसको आप आपके दिल से दूर करो, ठीक है। आपके लाइफ में जो जो चेंजेस आप लाना चाहते हो वो आएगा, उसके साथ एक नया अपॉर्चुनिटी आएगा, लेकिन आपको
ग्राउंडेड होना पड़ेगा, आपको इमोशनली वेरी ग्राउंडेड होना पड़ेगा, स्ट्रांग होना पड़ेगा। पुराने रिलेशनशिप का जो भी सदमा है हटाओ, हील करो खुद को, हार्ट चक्र को, अपने स्थूल शरीर को, मूलाधार चक्र को। आप देखोगे एक नया रिलेशनशिप जो सोलमेट कनेक्शन जैसा हो सकता है आपके लाइफ में प्रवेश करने वाला है। और ये रिलेशनशिप ऐसा भी है बहुत सारे लोगों के लिए जो पास्ट लाइफ का भी कनेक्शन था, आप जब तक हील ना हो रहे थे वो नहीं आ पा रहे थे। जब आप हील होना शुरू करोगे दैट पर्सन विल पॉप अप इन योर लाइफ। सो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के समय मैं अपना टैरो कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, जहाँ पे हम स्पिरिचुअली टैरो को सीखेंगे, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटी को जानेंगे और एक प्रोफेशनल टैरो रीडर की तरह आगे बढ़ेंगे। मैं खुद रहूँगा वहाँ पे ऑनलाइन, आपको 30 डेज़ प्लस 15 डेज़ का कोचिंग देने के लिए। आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो फॉर बिगर एस्पेक्ट्स ऑफ दिस कोर्स। और बहुत सारे स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हम लोग जो डिस्कस करते वो हमारी व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, प्लीज़ टच इट एंड ज्वाइन विद अस। चलते हुए ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।